नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी ए जी के क्लासेस यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, भारतीय संविधान की एमसीक्यू सीरीज में आज का आपका टॉपिक है विधानसभा एवं विधान परिषद। विधानसभा एवं विधान परिषद से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हें आज हम एमसीक्यू में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? विधान परिषद, विधानसभा, राज्यसभा या लोकसभा? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए विधान परिषद। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332 या अनुच्छेद 333? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 333। अगला प्रश्न है, विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 40, 50, 60 या 75? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए 40। अगला प्रश्न है, सामान्यतः विधानमंडल की ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की एक चौथाई होनी चाहिए, एक तिहाई होनी चाहिए, या 1/5 होनी चाहिए, या आधी होनी चाहिए? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी एक तिहाई होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में या महाराष्ट्र में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 75, 78, 96 या 99? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर है 75। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 168 में, अनुच्छेद 169 में, अनुच्छेद 170 में या अनुच्छेद 171 में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 169 में। अगला प्रश्न है, किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? राज्यसभा को, नगरपालिका को, ग्राम पंचायत को या विधान परिषद को? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी विधान परिषद को। अगला प्रश्न है, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, 1957 में विधान परिषद का सृजन और 1985 में उत्थान किया गया आंध्र प्रदेश के द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा, पंजाब के द्वारा या पश्चिम बंगाल के द्वारा? ये किया था ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए या 6 वर्ष के लिए? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी 6 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? 1/2, 1/3 या 1/4 या 1/5? सही आंसर इसका 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होना अनिवार्य है? 1, 2, 3 या 4? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 2। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है उस राज्य की विधानसभा द्वारा, संसद द्वारा या संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर या राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? परिसीमन आयोग द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, संसद द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए परिसीमन आयोग द्वारा। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/4 सदस्य, 1/3 सदस्य, 1/6 सदस्य या 1/12 सदस्य? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी 1/6 सदस्य। अगला प्रश्न है, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातकों द्वारा चुना जाता है? 1/4, 1/3, 1/6 या 1/12? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी 1/12।
अगला प्रश्न है, यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उपसभापति को या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, उपसभापति को। अगला प्रश्न है, किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? 4 माह तक, 6 माह तक, 1 वर्ष तक या 2 वर्ष तक? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, 4 माह तक। अगला प्रश्न है, विधान परिषद का सभापति राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल पदेन होता है, या विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना जाता है, या विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 163 के, अनुच्छेद 169 के, अनुच्छेद 170 के या अनुच्छेद 174 के? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 170 के। अगला प्रश्न है, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 400, 450, 500 या 550? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 500। अगला प्रश्न है, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 40, 60, 80 या 90? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 60। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम या मणिपुर? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? पांडिचेरी में, गोवा में, लक्षद्वीप में या दिल्ली में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप में। अगला प्रश्न है, उस संघ राज्य का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में, दमन व दीव में या पुडुचेरी में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, पुडुचेरी में। अगला प्रश्न है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या राजस्थान में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर है, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 424, 403, 401 या 397? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 403। अगला प्रश्न है, विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? 50,000 जनसंख्या का, 75,000 जनसंख्या का, 80,000 जनसंख्या का या 10,000 जनसंख्या का? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 75,000 जनसंख्या का। अगला प्रश्न है, सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का या 6 वर्ष का? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 6 माह के लिए, 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए या 3 वर्ष के लिए? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया? तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, केरल का या कर्नाटक का? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य की विधानसभा का विघटन कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा के सदस्य या विधानसभा के निर्वाचित सदस्य? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा के सदस्य। अगला प्रश्न है, अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, निर्वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष या निर्वाचन आयोग? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। अगला प्रश्न है, विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 790, 881, 1142 या 1565? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 1142। अगला प्रश्न है, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? मुख्यमंत्री के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा या विधि मंत्री के द्वारा? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल के द्वारा।
अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या वित्त मंत्री? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? एकल हस्तांतरित मत पर, सीमित मताधिकार पर, या आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर, या वयस्क मताधिकार पर? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, वयस्क मताधिकार पर। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने प्रतिशत आरक्षण की बात कही गई है? 30%, 36%, 25% या 33%? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, 33% आरक्षण की बात कही गई है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।